जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं या रिकॉर्ड करके भेजती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। कृपा, मैं अपने कमरे में ही घर भी नीचे बैठे सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा से मेरी जर्नी 8 जनवरी 2024 को मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी। और उससे पहले मुझे मेरे नवंबर दिसंबर में मुझे मेरे सर ने बताया था कि तुम ना, मैं थोड़ा परेशान थी, थोड़ा नहीं मैं बहुत परेशान थी अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर। अब मैं फिर से उस स्टेज पर आ गई हूँ, लेकिन बस अंतर इतना है कि पहले मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी, गुरु मैं जानती नहीं थी गुरुपा की महिमा को, गुरुपा की ब्लेसिंग को। और अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि गुरुपा ने मुझे पहले से अब तक बहुत शांत कर दिया है। गुस्सा आता है बहुत तेज आता है जब कोई है ना बात नहीं सुनता है, लेकिन और अब पहले से शांत हो गई हूँ थोड़ा सा। और उसके साथ साथ ये कि गुरुपा कहते हैं किसी को कुछ मत कहा कर, और मेरा जैसे जैसे गुरुपा कहते हैं ना किसी को कुछ मत कहा कर, पहले तो बहुत बोल देती थी, अब तो मैं थोड़ा शांत हो जाती क्योंकि मेरा काम तो बन ही नहीं रहा है। बना था एक बार, फिर वैसे ही हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया है कि पहले जिन कंपनी के साथ जुड़ी थी मेरा कोई काम बना ही नहीं, और अभी हूँ तो उन्हीं के साथ पूरी तरह गिव अप नहीं किया है। लेकिन हाँ, अब मैं जाने का मेरा मन नहीं है, बस जाने का मन नहीं है। बट मैं ग्रुपा से अरदास करती हूँ ग्रुपा में कहाँ ज्वाइन करूँ, क्योंकि ये काम का समय है, बहुत काम का समय है, और मैं घर में बैठ नहीं सकती। मेरा ध्यान वैसे भी, मेरा ध्यान अपने काम में ही पड़ा रहता है। और गुरुपा से मैंने शादी की भी अरदास की है, और भी अरदास है गुरुपा से। वो भी गुरुपा जानते हैं, गुरुपा कहते हैं कि तू सब बातें ना बता देती है, इसलिए मैं जब तेरा काम हो जाएगा जब तू बताया कर, क्योंकि मैं हूँ ऐसी मुंह फट बोल देती हूँ। तो गुरुपा शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सॉरी कृपा, मैं आपकी बात आपने कृपा ने मुझे संध्या वाली सत्संग में दिया था कि संध्या वाली शुक्राना कर, कोई बड़ी परेशानी आने वाली तो, और सत्संग सुन, शुक्राना कर। कृपा मैं शुक्राना तो डेली करती हूँ, लेकिन शेर भी होते हैं, और वो कभी कभी तो सत्संग मेरे पास ही आ जाते हैं और शेर भी होते हैं। तो संगत जी, संध्या वाली तो शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं उस समय मैं चाय पी रही थी, तो मतलब मैं सोच ही रही थी, तब उस समय भी मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो गुरुपा ने बताया था कि जो सत्संग में सुन रही थी कि उनके घर में ना कोई दो परेशानी आ गई थी, कि हस्बैंड को चोट लग गई थी और उनकी सासू माँ को भी चोट लग गई थी। तो पता नहीं कोई सा संकट आया था जो गुरुपा ने चोट में टाल दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तभी मैं चाय पी रही थी तो एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे आसपास आई, और अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो जब वो आई ना, और मैं चाय पी रही थी, मैं भोग लगा के चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा कि कहीं गुरुपा तो नहीं है, गुरुजी तो नहीं है। गुरुजी ने को मुझे एकदम से उड़ती हुई दिखाई दी, फिर मुझे दिखाई दी, फिर मैं देखने लगी मैं कि शायद इधर उधर बैठी होंगी। तो देखा क्या, मेरी चाय के कप के पास ही, मतलब प्लेट के पास ही मेरी थी वो, क्रीम कलर की। उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई। जय गुरु जी। गुरुपा कहते सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, और ब्लैक मैजिक के तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन गुरुपा प्लीज़ आप मुझे राह दिखाओ, क्योंकि मुझे ना किसी पे विश्वास नहीं रहा। और मैं रो भी, कितना रो रो के आँखें भी खराब हो गई, शक्ल भी खराब हो गई। कृपा के बताए बहुत से उपाय मैं नहीं कर पाती हूँ, और मैं यदि करती भी तो जल प्रसाद भी देती तो उसमें बहनें कहती हैं कि पड़ा हुआ पानी दे दी। तो कृपा उनको माफ़ करना, उनको पता नहीं जब मेरी बहन कह रही थी ना कि पड़ा हुआ पानी है, बोतल का पानी जल प्रसाद को, सॉरी कृपा। तो मैंने कहा जब तुम जाओगे ना, जब तुम्हें गुरुजी अपने आप जोड़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी तुम कुछ भी कह सकते हो। तो उस बात को मैं तुम्हारी बुरा नहीं मानूंगा, कृपा से तुम्हारे लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जो गुरु जी को जब जिससे जोड़ना होता है उस समय पर ही जोड़ते हैं, और तभी इंसान को समझ में आता है। क्योंकि मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी, पहली बार गई थी मंदिर, तो मुझे कुछ ऐसे फील नहीं हुआ था, बट हाँ मुझे लगा था कि हाँ भोलेनाथ बाबा का मंदिर है और श्रद्धा से जाना चाहिए, और ये करना चाहिए। मुझे कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नहीं पता था, बल्कि जिनके साथ गई थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम
जहाँ बैठ के काट पट्टी पे बैठ के खाते हैं ना, प्रसाद लंगर प्रसाद करते हैं, उसे पैर नहीं रखना, उसका ध्यान रखना। और ये प्रसाद उसी दिन वहीं पे खाते हैं। उस समय मेरे 16 सोमवार के व्रत चल रहे थे और मैं सोमवार के दिन ही मंदिर गई थी। तो सर ने मुझे कहा था तुम ये प्रसाद यहीं पे खा लेना, घर जाके नहीं खाना। तो मैंने क्या करा, मैंने कि नहीं सर, मेरे 16 सोमवार के व्रत है, मैं यहाँ पे चाय तो पी लूँगी, चाय प्रसाद तो मैं ले लूँगी, लेकिन ये ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़े भी पहले दिन ही 2 मिले थे, तो डबल ब्लेसिंग, मुझे ये सब चीज़ें भी नहीं पता था। उसके बारे में उसके बाद मुझे और भी इस तरह से ब्लेसिंग मिली है, तो मैंने खाया नहीं था। और मेरे पास ना तुरंत ग्रुप मैसेज आया था टेक्स्ट एंड टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे मन में ना बहुत हलचल है, बहुत उथल पुथल है। मैंने कि इनको कैसे पता, मेरे मन में ये है, तो मैंने कि इनको कैसे पता। तो मैं कुछ नहीं जानती थी कि गुरुजी हर बात मन की जान लेते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। कृपा, मुझे नहीं पता आपने मेरे सत्संग में मेरी कौन से कष्ट काटे हैं, मेरी मम्मा का, मेरा बहन का, मेरा या फिर मेरा, मुझे नहीं पता, बट आप सबको ब्लेस करना। जो इस सत्संग सुनेंगे आप उनको ब्लेस करना, जो सत्संग शेयर करेंगी आप उनको ब्लेस करना। और गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ना अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना है। मैं अपने क्लाइंट को, मतलब मैं इतना वो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इमीडिएट जॉब, पैसे वाली जॉब चाहिए जिसमें मुझे इमीडिएट पैसा भी आ जाए, मतलब 1 महीने, क्योंकि रियल एस्टेट में बुकिंग तो हो जाएगी, लेकिन पैसे वो है ना 3-4 महीने के बाद आते हैं। तो मेरी मदद कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, 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 शुक्राना 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 गुरु जी। कृपा, मैं संगत जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ, और ईमेल शुक्राना सत्संग कृपा स्वीकार करना, मेरी बहनों को सद्बुद्धि देना। कृपा ने मुझे संध्या वाली ये भी बोला था, तेरे घर में ना एक आत्मा है, उसने तेरी बहन को वशीकरण वश में किया हुआ, और मेरी बहन का रंग और भी काला, बाल भी हल्के और सफ़ेद भी हो गए। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे दुख लगता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं ना उसको गुस्से से देख रही हूँ, और मुझे बहुत दुख लगता है। मुझे अपनी बड़ी बहन का भी दुख लगता है। सबकी बहनें इतनी प्यारी प्यारी हैं, मेरी बहनों को समझती नहीं है, फाइट करना चाहिए। हालांकि मैं कभी खुद ही अपने आप से मैं हार जाती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ, और मैं अपना दुख दर्द भगवान के अलावा किसी से नहीं कहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने दुनिया वालों को देख लिया है। कोई भी हो, यदि आप किसी से अपना दुख बांटते हैं तो वो उस समय सुन लेंगे, लेकिन बाद में तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा कहते हैं अपने मन की बात, अच्छी बातें तो मुझसे करती है, हंसी खुशी की बातें तो मुझसे करती, लेकिन अपना दुख भी मुझसे बताया कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 प्यारे शुभ गुरुपा, पिता स्वरूप है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। कृपा कहते हैं वो आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन तू मेरे सत्संग सुनती रहती, मतलब तू मेरी इतनी सेवा करती है, मतलब इतना। कृपा ने कुछ ऐसा मेरे को ध्यान नहीं करेक्टली क्या कहा, क्या कहा था, बट ये कहा था तू है ना मंत्र जाप करती रहती है, कुछ घंटे रेगुलर सत्संग सुनती, भजन सुनती, मतलब करती रहती ना, तो वो सब बातों से ना तेरे को बचाव हो गया। तो मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मेरे घर आओ, मेरे घर को ब्लेस करो। मैं चाह के भी अपने घर वालों को बदल नहीं पा रही हूँ, और मैं चाह के भी अपने लिए कोई लड़का नहीं देख पा रही हूँ, और अपना काम भी सही नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। मुझे इस दुनिया में ना बहुत धोखा खा लिया। अब मुझसे कोई मीठे से बात भी करता है ना, तो मुझे उस पर डबल शक होता है। मुझे मिठास पसंद नहीं आती, मुझे कड़वाहट की आदत हो गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पहले करती थी वहीं पे, या नई जगह ज्वाइन करना चाहिए, या फिर जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर। प्लीज़ मुझे बता दीजिए गुरुपा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना पैसा नहीं है। गुरुपा कहते तेरे पास बहुत मेहर होने वाली है, तेरे पास ना बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गुरुपा मुझे दे रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सही समय पे सही शब्दों का यूज़ करो, किसी के साथ गलत ना करो, ना कोई मेरे साथ गलत करे, इतना मुझे सहारा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। कृपा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कृपा ने मेरी पीसीओडी की परेशानी सही कर दी है, तो उसके लिए तो मैं जब भी मेरे को इससे मुझे रिलेटेड कुछ भी बातें रियलाइज़ होती हैं, तो मैं तभी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे है ना लौंग, इलायची,
हरी इलायची, 2 लौंग, 10 तुलसी जी के पत्ते और एक वो अर्जुन की छाल और वो दालचीनी का पाउड पेस्ट बना कर बोला है, तो कि तो अपनी मम्मा को दिया कर, क्योंकि और तू पिया कर, और अपनी पति को, तो मैं तो अपनी पति तो नहीं है, मैं अपनी मम्मी को ही देती हूँ। तो मैं जब तक जितना मुझे हो सकता है मैं दे रही हूँ, सुबह शाम में दे रही हूँ। गुरु प्लीज़ आप मेरी स्वीकार कीजिएगा, उनकी हेल्प ब्लेस कीजिएगा, और सबसे दुनिया में सबसे बड़ा खजाना पहले अपनी हेल्थ होती है, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ होती है, उसमें सद्बुद्धि देना गुरुपान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमें हम अपने सत्संग जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।